अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की सरबराही में बड़े पैमाने पर सख्त फैसले। साइबर पेट्रोलिंग एंड कॉमिंग एक्शन सेल की मजीद 15 अकाउंट्स ब्लॉक करने की सिफारिश। फिरका वारियत पर मबनी 285 अकाउंट्स PTI को रिपोर्ट कर दिए गए हैं। अहम खबर है, इस बारे आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की सरबराही में बड़े पैमाने पर सख्त फैसले। साइबर पेट्रोलिंग एंड क्विक एक्शन सेल की मजीद 15 अकाउंट्स ब्लॉक करने की सिफारिश। आपको बताएं, फिरका वारियत पर मबनी 285 अकाउंट्स PTI को रिपोर्ट कर दिए गए हैं। मुहर्रम उल हराम की ये तैयारी है और पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की सरबराही में बड़े पैमाने पर ये फैसले लिए गए हैं। इजलास के मनाजिर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फैसले के अंदर साइबर पेट्रोलिंग एंड क्विक एक्शन सेल की मजीद 15 अकाउंट्स ब्लॉक करने की सिफारिश की गई है और फिरका वारियत पर मबनी 285 अकाउंट्स PTI को रिपोर्ट कर दिए गए हैं। मेयो अस्पताल के इंतजामी हालात बदहाली का शिकार। कई रोज से सर्जिकल वार्ड का AC खराब। गर्मी में मरीजों के लवाहिकीन के लिए पंखा भी दस्तयाब नहीं। मुफ्त अद्वियात की फरहमी भी मुअत्तल। मरीज खार हो रहे हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मियां अस्पताल के इंतज़ामी अमूर की बदतरीन सूरत हाल के बायस जानिब से एहतजाज किया गया है और ये बताया गया है कि किस कदर मियां अस्पताल के जो इंतज़ामी हालात हैं, सर्जिकल टावर में AC नहीं चल रहा। मरीज़ जो है अपनी मदद आप के तहत अपने घर से ही पंखे और दीगर सामान सहूलियात लेकर आ रहे हैं। अद्वियात यहाँ दस्तयाब नहीं हैं और जो अद्वियात यहाँ से मुफ्त मिलनी चाहिए वो भी बाहर से जो है वो पैसों की मिल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मरीज़ और उनके लवाहिकीन और मौजूद हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने पंखा उठाया हुआ है, अस्पताल में कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिसकी वजह से आप अपना पंखा साथ लेकर आए हैं? अस्पताल में पहले तो AC नहीं सी चल रहे, पंखे जो से बेड के ऊपर पंखे कोई नहीं थे। हम सब रात सारी सोए नहीं है गर्मी की वजह से, ना हमारा मरीज सोया सारी रात। फिर सुबह जाके इजाज़त लेके अपना पंखा लेके आए। हर हमें देख के फिर अगले बेड वाले पंखे लेके आ रहे अपने। इतनी गर्मी थी कि अंदर बैठा नहीं था जा रहा उससे। ये बताइएगा, आपके मरीज़ को मसला क्या था? हमारे मरीज़ को ना वो कोई कीड़ा काट गया था, वो टांग पर ना स्वेल हो गई थी। हमें 26 तारीख के आए हुए हैं, तो आज इन्होंने छुट्टी दे दी है। 2 तकरीबें बाइक चलाए हैं, बाकी वो कह रहे हैं एंटीबायोटिक लगे, वो निक्के भी दे दिए, अब घर जाएँ जी। जी भाई साहब, आप बताइएगा कि आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या वजूहत हैं? बहुत गर्मी है अंदर, ऐसे कोई नहीं चलते, गर्मी असी तंग है। जी बिल्कुल, AC ख़राब होने की वजह से लोग घरों से अपनी मदद आपके तहत अपने पंखे लेकर आ रहे हैं। एक और हमारे साथ मरीज़ के लवाहिकीन मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आपका मरीज़ किस हालत में यहाँ मौजूद है और आप पंखा लेकर आए, यहाँ AC नहीं चल रहा, क्या हालात हैं? AC तो क्या, पंखा भी नहीं था। हम तो देख रहे थे पंखा भी इधर किधर मिल जाए, लेकिन पंखे कोई भी नहीं वार्ड में, जनाना वार्ड में कोई पंखा नहीं था। फिर हम अपने घर से लेके आए पंखा, ये जो हम चला रहे हैं। आए कहाँ से आप? वाल्टन से। और मरीज़ को क्या मसला है आपके? वो ऑपरेशन था उनका। तो अंदर सख्त गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी, लोग बेचारे तड़प रहे हैं गर्मी से, पसीना खुश्क नहीं हो रहा मरीज। जी बिल्कुल, मरीज़ों की हालत काफ़ी अंदर जो है वो तशवीशनाक है। पंखे अपने घरों से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पंखा तक नहीं, अगर AC नहीं चल रहा तो पंखा तक यहाँ दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ जो अद्वियात हैं वो भी मरीज़ों को खुद यहाँ से जो वज़ीर आला पंजाब के मंशूर के तहत फ्री दस्तयाब हैं, लेकिन वो भी यहाँ इनको फ्री दस्तयाब नहीं है। जी दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। अब आपको बताएं, मेयो अस्पताल के सर्जिकल टावर समेत दीगर शोबों के AC खराब। हम 2 हफ्ते से निज़ाम को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं सुन रहा। सदर YDA अहमद कमाल गुजर की मेयो अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, मरीजों के हकूक की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि वो खुद मामलात को चेक करे। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मेरे पीछे सर्जिकल टावर देख रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ के फ़िलहाल अभी तक ACs नहीं चले। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने वहाँ के वेंट ऑन किए हैं जिनसे सिर्फ हवा आ रही है और गर्म हवा आ रही है। अभी तक ठंडी हवा वहाँ से मतलब कि AC नहीं चले। हमने ये सिर्फ वीडियोस और सारी की सारी जो चीज़ें हमने पहले शेयर की अपने मीडिया वाले भाइयों के साथ, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि इसके पीछे 2 हफ्ते से मेरी लगातार मुलाकातें CO साहब के साथ चल रही थी और उन्होंने हर दफ़ा मुझे यकीन दिलाया कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते इसमें टावर के AC
नॉर्थ मेडिसन वार्ड के एसी, मेडिसन वार्ड के ये गढ़ी वार्ड है, इसमें टोटल 8 वार्ड हैं, सब के सब एसीज बंद पड़े हैं। और आपको पता है कि हबस का मौसम है और शदीद गर्मी है। हमने वो सारे के सारे एविडेंस कलेक्ट किए, अपने सारे मीडिया के भाइयों को शेयर किए। हमने डॉक्टर्स की आवाज़ को नहीं सामने लाया कि ये ना कहें कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते, और ये सारे के सारे उनकी वीडियोज़ हैं, मरीज़ों के बयानात कलमबंद किए। आप सब मीडिया वाले भाइयों से भी गुजारिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जिस वार्ड में कहेंगे हम आपको साथ लेकर चलेंगे। आप वहाँ पर जाकर मरीज़ों से पूछ सकते हैं, डॉक्टर से बेशक ना पूछें, क्योंकि ये ऊपर ये पोर्ट्रे करते हैं कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते। आप जाकर वहाँ पर देखें कि शदीद गर्मी के हबस के मौसम में भी यहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। बात करें महंगाई की तो अब आपको बताएं, गैस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान करने का ये मामला है। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करके मजीद महंगाई कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस रिक्शा ड्राइवर्स के बिलावजह चालान कर रही है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं जैन अली से। जी जैन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से जो है वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद शरीक है और महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या कहेंगे, रिलीफ के वादे हर हुकूमत करती है, एहतजाज आप कर रहे हैं, एहतजाज के बाद अगला लाएमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सियासी जमात, कोई भी मजदूर तंजीम मजदूरों के हकूक़ के लिए नहीं रही कर रही। मजदूर पिस रहा है जुल्म की चक्की में, नाइंसाफ़ी की चक्की में, गुर्बत की चक्की में। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी हैं, पेट्रोल आसमान का छूना। अब हर चीज़ को आग लगेगी ना। आपने बिजली पर रिलीफ दिया, वो ख़त्म कर दिया। हम तो मुतालबा करते हैं यार, ओ जियो और जीने दो यार। क्यों मार रहे हो उन गरीबों को? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों उनके साथ ज्यादती कर रहे हो? जो ये दाल रोटी कमाते हैं वो ट्रैफिक पुलिस टारगेटेड चलानों में इनसे ले जाती है या झूठे मुकदमा दर्ज कर देती है। और दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिस बदमजाज हो चुकी है, बदतमीजी करती है, गालम गलोच करती है, क्योंकि उनको हदम मिला हुआ है टारगेट चलान पूरे करने का। हम ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। और जो एहतजाज करे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, वो भी झूठे। खुदा का खौफ का है। हम इस महंगाई के खिलाफ आज से जद्दोजहद का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह जल्द ही वज़ीर आला हाउस के बाहर जाने का भी ऐलान करेंगे। पहले हम छोटे मुजाहिरे हैं। और हाँ, ये ज़रूर चलाना है कि बिलावल साहब, आसफ जरदारी साहब, मोहतरमा आसफा भट्टो साहबा, आप तो मजदूरों की जमातों की जमात हैं। हम मजदूरों की बात करते हैं। भट्टो का नारा था मजदूरों के लिए। आज वही मजदूर गुर्बत से मर रहा है, गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, बिजली के बिलों की चक्की में पिस रहा है, नाइंसाफ़ी की चक्की में पिस रहा है, ट्रैफिक पुलिस के जुल्म में पिस रहा है। इसके लिए असम्बली में आवाज़ बुलंद करें और अपने अलाइयों को समझाएं कि मजदूरों को मत तंग करें। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की आपने बात से उनका कहना था कि एहतजाज होते रहेंगे और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे न किए, महंगाई कम न की और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस का जिक्र किया गया जो रिक्शा ड्राइवर्स के चलान कर रही है, अगर वो अपने ये ट्रैफिक जो है वो बाज ना आए तो एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा और आखिर में जो है वज़ीर आला हाउस की तरफ जो है वो एहतजाज किया जाएगा। जी आपका शुक्रिया जैन अली। लाहौर प्रेस क्लब में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बंडोरा बक्स खोला, सवात वाला, डेफिनेटली अफसोसनाक वाक़या है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके मुकाबले में ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीबी को बता रहा हूँ कि बीबी तुमने इस पंजाब पे जो साल सवा साल हो गया जुल्म किया हुआ है। सबसे पहले पाकपत वजह से इस हफ्ते में 23 बच्चे जहाँ भाग हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि दूसरों पे नज़र रखने की आप अपनी तरफ नज़र रखें। हम एक दफ़ा फिर अफसोस का इजहार करते हैं और हम एक दफ़ा फिर ये बात करते हैं कि KPK में जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बीबी इधर आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए।
कमेटी मेंबरान की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चिल्ड्रन वार्ड में 20 बच्चे दौरान डिलीवरी हलाक हुए। अब मुझे ये बताया जाए कि रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ 25 लाख रुपए की ऑक्सीजन इस्तेमाल की गई, वो कहाँ गई? एक तो मुझे ये बताएं। दूसरी बात ये है कि आप पंजाब में 1132 बुनियादी मराकज़ सेहत फारिग कर रहे हैं। 1,30,000 हमारे उधर से मुलाजमीन 22 साल 20 साल मुलाजमत करके फारिग हुए। इनके मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं एक मुलाजिम नहीं फारिग करूंगा। अभी आप बजट में आपने करोड़ों रुपए रखे हैं जिसमें लाहौर की किसी हॉस्पिटल की अद्वियात का आपने फंड ज़्यादा नहीं रखा। एक हमें यह जवाब दिया जाए कि 1,30,000 लोगों का आप क्या करेंगे। उसके बाद आपने एक बारीक वारदात डाली, जैसी कि आपकी आदत है कि कोई ना पूछे तो गले पड़ जाते हैं, अगर कोई पूछ ले तो पाँव में गिर जाते हैं। इन्होंने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम मरियम नवाज के साथ मंसूब किया। एक जायद हुसैन साहब हैं सिटी 42 के गालबन, उन्होंने इस स्टोरी को किया और वो उनको सेहत के बारे में मेरे ख्याल में वो पहले भी स्टोरीज करते रहते हैं। फिर उन्होंने 2-3 दिन चुप रखी, फिर कल इन्होंने नोटिफिकेशन किया। अब ये कहा जा रहा है कि हमने ये नोटिफिकेशन किया ही नहीं है, यानी जो नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन को ये जाली करार दे देते हैं। भाई अगर जाली हुकूमत होगी तो उसमें जाली नोटिफिकेशन तो होंगे, और जाली नोटिफिकेशन आपके ही हैं। अगली चीज, अब आते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जो इनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये सफाइयां दे रहे हैं, और जिस वजह से हमारे साथ मैं समझता हूं कि मेन मसला भी यही था। मैं उस तरफ आऊंगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट रिपोर्ट में 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि अस्पतालों को प्रोक्योरमेंट के लिए 33 अरब रुपए से ज़ायद का बजट फराहम किया गया है। मरीजों को यकसा मुफ्त में तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम की जा सकें। सेहत कार्ड निजी अस्पतालों में मुकम्मल जारी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं, मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद हो गया है। अब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा सेहत कार्ड पर। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि अस्पतालों को प्रोक्योरमेंट के लिए 33 अरब रुपए से ज़ायद का बजट फराहम किया गया है। मरीजों को यकसा और मुफ्त में तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम की जा सकी। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पुरअज़्म है। लाहौर के जो पंजाब भर के जो सरकारी हस्पताल है, यहाँ पे सेहत जो कार्ड है ये बंद होने के बाद हस्पतालों के अंदर 33 अरब रुपया अद्वियात की मद में दिया गया है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं, ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वजह मुझे बताइएगा कि सेहत कार्ड तो बंद हो गया, तो किस तरह आप सरकारी हस्पतालों में जो गरीब मरीज़ आएंगे उनको आप कैटर करेंगे? सरकारी अस्पताल में हर मरीज़ का इलाज मुफ्त किया जाता है, और जो भी वहाँ पे टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी होती है, एमरजेंसी होती है, उसमें फ्री इलाज किया जाता है। रोज़ाना लाखों लोग अस्पतालों में आते हैं और साल में मिलियंस ऑफ लोग विजिट करते हैं, और ख़ास तौर पे लोअर मिडिल और पुअर लोग जो हैं उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल एक जाय अमा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के ज़ाहिर है कि रेट बहुत ज़्यादा है। देखिए, पिछले साल जो हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, और CM साहबा की डायरेक्शन थी, फिर उन्होंने विजिट्स भी किए, डिस्प्लिनरी भी दिया, कई लोगों को उदों से हटाया भी गया, और बड़ी उसमें मीडिया पर हर जगह मुख्तलिफ तबकों में बहस होती रही। लेकिन CM का टारगेट ये था कि मैं सिस्टम को बेहतर करूँ, डिसिप्लिन करूँ, और बाद जगह जो लोगों को हटाया गया तो स्टोर्स में चीज़ें पड़ी थी लेकिन वो आगे बोर्ड पे मौजूद नहीं थी। प्रोक्योरमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारी लिए जो लायबिलिटी थी वो हमें बहुत तंग कर रही थी। यानी 2019 से लेके 2024 तक 22 अरब रुपये ऐसा था जो पिछली हुकूमतों ने पे करना था, लेकिन पे हमें करना पड़ा। सो इन शॉर्ट CM साहब ने फैसला किया कि स्मूथ रनिंग के लिए अस्पताल की प्रोक्योरमेंट के लिए तो 22 अरब रुपये हमने कंपनीज को पे किया, जिससे कंपनीज में एक एतमाद आया। इस साल हमें 33 अरब रुपया दिया गया। 33 अरब से इंशाल्लाह हम पूरे पंजाब के जितने भी अस्पतालों की प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक तो प्राइवेट सेक्टर में चल रही है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में आप हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे तो गरीब आदमी जो अस्पताल में आता है, आपका सरकारी अस्पताल का लोड थोड़ा सा जाएगा प्राइवेट पे, आपकी कारकर्दगी बेहतर होगी। अब 33 अरब के अलावा जो है वो पैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस आ रहे थे सरकारी अस्पतालों को, वो डाटा हमारे पास मौजूद है,
मेडिसिन में क्या जा रहा है, डिफाइसिन में क्या जा रहा है, MNR में क्या जा रहा है। तो उस पैसों से जो पूरे साल के हैं, पूरे पंजाब के, उससे ज़्यादा पैसे CM साहब ने अप्रूव किए हुए हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी बताइएगा कि 27 तारीख को CM पंजाब की जानिब से असम्बली फ्लोर पे एक तकरीर की जाती है जिसमें कहा जाता है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट के नाम के हवाले से इसको मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रख दिया गया है। फिर आपकी जानिब से भी तस्दीक की जाती है, फिर कल सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से उसको निगेट कर दिया जाता है। तो ये सारा मामला है कि इस पर क्या कहेंगे आप? जब हुकूमत आई हमारी पिछले साल, तो ये प्रोजेक्ट जना अस्पताल के साथ अटैच था। जो जना अस्पताल की मैनेजमेंट थी वो इसको देख रही थी। हमें आने के बाद CM साहब ने फैसले किया, जो कार्डिक एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासतौर पे जो बच्चों के दिल में सुराख है कॉन्जेंटल, तो फ़रकत साहब को और जो टॉप हमारे फिजिशियन सर्जन से उनको टास्क दिया गया कि आप पूरे पंजाब के कार्डिक इंस्टीट्यूट्स को बेहतर करें और नए इंस्टीट्यूट बनाएं। पार्टी में बहुत से लोगों का ख्याल था कि चूँकि सारा प्लानिंग, सारी मेहनत, सारा पैसों की अवेलेबिलिटी और इसकी जो इसका VN है, इसका जो वे फॉरवर्ड है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहबा कर रही है, तो मरियम नवाज साहबा के नाम पे इसको होना चाहिए। कल उन्होंने इस पर क्लियर डिसीजन किया कि इसका नाम बाबा कौम के नाम पे रहेगा, और मैं समझता हूँ एक बेहतर फैसला है, और इससे जो एक कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने सुना कि हस्पतालों का पंजाब भर में, लाहौर भर में एक जाल बिछाया जा रहा है, और अज़म यही है कि पंजाब की आवाम को जो बेहतरीन तिबी सहूलियात हैं ये देने के लिए तमाम तरह जो इकदाम है वो किए जाए, ताकि बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सके और आवाम को भी सेहतयाब किया जा सके। जी, साइकिल की खरीदारी भी गरीब के लिए ख्वाब बन गई है। 70 सीसी मोटरसाइकिल 2000 रुपये महंगी, कीमत 1,59,900 रुपये की हो गई, और 125 सीसी मोटरसाइकिल कीमत 4000 रुपये इजाफा, नई कीमत 2,38,900 रुपये मुकर्रर। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माली साल 2025-26 का जो है वो आगाज़ हो चुका हुआ है, और बजट 2025-26 का नफाज जो है वो भी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो माली साल का बजट जो है वो पेश किया गया, उसमें मोटरसाइकिल इंजन पर भी जो है वो कार्बन लेवी का नफाज किया गया था, जो कि 1% है, जिसके बाद अब मोटरसाइकिलें जो हैं जिसे गरीब की सवारी समझा जाता था, ये भी जो है महंगी हो चुकी हैं, और 2000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से जो मकामी मोटरसाइकिल साज कंपनी है उसकी जानिब से बाकायदा मोटरसाइकिल की नई कीमतें जो हैं वो जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक 70 सीसी मोटरसाइकिल जो है वो 2000 रुपये महंगी की गई है, और नई कीमत 1,59,900 रुपये यानी कि 1,60,000 रुपये तक 70 सीसी की मोटरसाइकिल पहुँच चुकी है। इसी तरह 100 सीसी 3000 रुपये तक महंगी हुई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते। जी, आप बताइएगा कि टैक्स का जो है वो निफाज हो चुका हुआ है, गरीब की सवारी मोटरसाइकिल 2000 रुपये से 6000 रुपये तक महंगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत गरीब की सवारी तो है ही नहीं पहली बार, क्योंकि मेरा भाई यहाँ तो होना बाइक लाख सवा लाख की हो, फिर गरीब की सवारी भी होती है। मेरा भाई जिसकी इनकम में 20-30 हज़ार रुपये, उसने क्या मोटरसाइकिल लेनी है। मेरा भाई अब जो मिनिमम भी जो मोटरसाइकिल है ना वो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो 10,000 नंबर 70 है वो 50-60 हज़ार रुपये की है, तो पुरानी मोटरसाइकिल, तो गरीब ने क्या लेना। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है मोटरसाइकिल जो है वो अब गरीब की सवारी नहीं रही, क्योंकि अब इसकी कीमतें भी जो हैं एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। पुरानी मोटरसाइकिल जो है वो लाख सवा लाख रुपए तक मिल रही है, तो नई मोटरसाइकिल की ख़रीदारी जो है वो कैसे की जा सकती है एक आम आदमी की जानिब से। और जो मोटरसाइकिल की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। इस बार जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो कार्बन लेवी की वजह से, हुकूमत की जानिब से जो नया टैक्स लगाया गया है उसकी वजह से बढ़ा है, जो कि 2000 रुपये से 6000 रुपये तक जो है फ़ी मोटरसाइकिल आती है। मुख्तलिफ सीसी की मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ जो है वो टैक्स की शरह जो है वो लगाई गई है। आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और नाकिस CNG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ज़ायदुल मियाद या बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाकिस CNG सिलेंडर्स या LPG को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और नाकस CNG सिलेंडर और LPG इस्तेमाल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सूबा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ बड़ा फैसला करते हुए ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ज़ायदुल मियाद या बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियाँ
सड़कों पर लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पहले ही एलपीजी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा चुकी है। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 के कायदा 199 के तहत किसी भी पब्लिक सर्विस गाड़ी में मुसाफिर खाने में फ्यूल टैंक नस्ब करना ममनू है। लिहाजा इस नोटिफिकेशन में ये हिदायत जारी की गई है कि नाकस और गैर मियारी सीएनजी सिलेंडर या एलपीजी इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे सिलेंडर को हटाया जाए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी किसी टर्मिनल स्टैंड या सड़क पर ना चलने दी जाए। इसके अलावा हिदायत में यह भी कहा गया है कि डी क्लास बस स्टैंड के मुंतजमीन और बी और सी क्लास जनरल बस स्टैंड की इंतजामिया के साथ खसूसी इजलास करके कार्रवाई की रिपोर्ट पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजी जाए। विक्स स्टेशन की जानिब से ऑफ द रोड करार दी गई गाड़ियों के रूट परमिट भी मंसूख करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। आपको बताएं, गुज़श्ता रोज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का फॉलोअप इजलास में 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला बरकरार रखा गया। चीनी टीसीपी और निजी शोबे के जरिए बरामद की जाएगी। 5 लाख चीनी बरामद करने की असूली मंजूरी 27 जून को दी जा चुकी है। इसहाक़ डार ने सारिफीन और सप्लायर्स दोनों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इआदा किया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, परचून बाजारों में चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र जो है नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से जो है गुज़िश्ता रोज स्टैंडिंग कमेटी का एक जो है वो एक फॉलो अप इजलास हुआ, जिसमें 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का फैसला जो है बरकरार रखा गया है। क्योंकि मार्केट में इस वक्त चीनी की सप्लाई जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी जो है वो महंगी हो रही है और चीनी की डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए ही 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद का फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई के सताए अवाम में मायूसी की लहर, रिलीफ का अहम जरिया मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला। अरसे से वीरान पड़े लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया पहले ही दस्तयाब नहीं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। होशरबा महंगाई में रिलीफ फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की कहानी अंजाम के करीब। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स 31 जुलाई तक बतदरीज बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स में मौजूद अशिया ज़रूरिया की वेयर हाउसेस मुंतकली 10 जुलाई तक शुरू होगी। यूटिलिटी स्टोर्स का फर्नीचर, IT वगैरह का सामान नीलामी में फरोख्त किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चंद माह से गैर यकीनी सूरत हाल और मुलाजमीन शदीद परेशान थे। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स एक बरस से वीरान, अक्सर अशिया अदम दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम प्रोग्राम का तलाक भी बंद किया जा चुका। सारिफीन कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया कम नरखों पर मिल जाती थीं। बद इंतजामी खत्म करने की बजाय यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना काबिल अफसोस है। बाहर चीज़ें लेने जाएं तो बहुत महंगी मिलती है। इधर जो हम अपने सरकारी मुलाजम बजट के हिसाब से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चलो इधर स्टोर पे लेते हैं हम। तो बात तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई मजीद और बढ़ रही है। इधर ना चीनी ना आटा घी कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादा ये बंद तो ना किया जाए, इधर से कोई एशिया में मुनासिब रेट में मिल जाती थी, तो अगर बंद हो गए तो हमारे लिए तो परेशानी का सबब बन जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन पहले ही फारिग किए जा चुके, जबकि रेगुलर मुलाजमीन को रज़ाकाराना अलहदगी की स्कीम दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के 24 खवातीन और अकलीतियों के 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी गई। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं मोहम्मद जासीन से। जी मोहम्मद जासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई असम्बली पंजाब की 24 खवातीन और अकलीतियों की 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग को दी जाएंगी। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन और कम में पाकिस्तान पार्टी को मिलेगी और खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दी जाएगी। और इस तरह गैर मुस्लिमों के लिए 3 मखसूस नशिस्तों में से 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी और गैर मुस्लिमों की एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन को दी जाएगी। पीपल्स पार्टी की खवातीन की जो नशिस्त उस पर रुबीना नजीर, जबकि अकलीतियों की नशिस्त पर सिर सबरू जी को MPA बना दिया जाएगा। जी आपका शुक्रिया मोहम्मद यासीन।
बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, पंजाब की तारीख में पहली बार 96% तरक्याती फंड इस्तेमाल। गुज़श्ता माली साल के दौरान 8100 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली गईं। तालीम, सेहत, बल्दियात, रूरल्स और माहौलियात समेत हज़ारों अवामी मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से गवर्नेंस में बेहतरी आ रही है। मुकामी कर्जों की शरह 94% रिकॉर्ड में कमी आई है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत का तारीखी इकदाम सामने आया। तारीख में पहली बार 96% तरक्याती फंड इस्तेमाल किए गए और पंजाब में गुज़श्ता माली साल के दौरान 8100 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसमें तालीम, सेहत, बल्दियात, रोड सेक्टर, माहौलियात समेत हज़ारों अवामी मनसूबे मुकम्मल किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब एक्ट पर मजीद तेजी भी आ गई है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुद डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग करती रही और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब जो है जिनको महकमा भी अलॉट किया गया था, महकमा PND, उन्होंने भी 10 से 12 घंटे तक जो है वो मुसलसल इजलासों की सदारत करती रही और मामला को बेहतरीन और शफाफियत के हवाले से इक़दाम तक पहुँचाए। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि पंजाब ने एमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से गवर्नेंस में बेहतरी आ रही है और पंजाब में वर्क एथिक्स जो है वो तब्दील हो चुके हैं। पंजाब में मुकामी कर्जों की शरह में 94% रिकॉर्ड कमी आई है। अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। कमिश्नर का बीबी पाक दामन दरबार और इमाम बरगाह इनायत अली शाह गढ़ी शाहू के दौरे और कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स से मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर ने इमाम बरगाह का शाना अब्बास अलमदाव टाउनशिप का भी दौरा किया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा इस दौरे बारे। इमरान से हमारा राबता मुनक़ता हो चुका है, आपको अपडेट करें। कमिश्नर का बीबी पाक दामन दरबार और इमाम बरगाह इनायत अली शाह गढ़ी शाहू के दौरे, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स से मुलाकात, मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने इमाम बरगाह का शाना अब्बास अलमदार टाउनशिप का भी दौरा किया है। दौरे के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुहर्रम उल हराम के दिनों में कमिश्नर के मुख्तलिफ जगहों के इमाम बरगाहों के दौरे हैं और आज कमिश्नर का बीबी पाक दामन दरबार और इमाम बरगाह इनायत अली शाह गढ़ी शाहू का दौरा था और दौरे के मनाजिर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर से मुलाकात हुई है। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के इंतजामात का जायजा भी लिया गया है कमिश्नर लाहौर की तरफ से और कमिश्नर ने इमाम बरगाहों का शाना अब्बास अलमदार टाउनशिप का भी दौरा किया है। हंगामा राय का मामला, ऑफिस अरकान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। ज़राए असम्बली के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन रवाना। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस मामले बारे। हाँ जी बिल्कुल, अपोजिशन का पंजाब असम्बली में हंगामा राय का ये मामला है। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया है, जबकि असम्बली राय का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन रवाना भी हो चुके हैं, जबकि असम्बली राय का कहना है कि अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कर लिए हैं, जबकि दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल है, जबकि असम्बली राय का कहना है कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के हंगामा आरआई के तमाम रेफरेंस और तमाम सबूत जो है वो जमा कर लिए हैं, जबकि रेफरेंस जो है वो दायर करने के लिए सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में रवाना हो चुके हैं, जबकि 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस उनको डी सीट करने के लिए भिजवाया जा रहा है। जबकि इस चीज का जिक्र जो है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी कर चुके हैं कि अपोजिशन के 26 अरकान जिनको मुअत्तल किया गया था उनको जो है उनको डी सीट करने के लिए बाकायदा रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन भेजूंगा और उसका देखूंगा मैं क्या फैसला होता है। जबकि इसी के रद्द-ए-अमल में जो है वो अब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कार्रवाई की है और बाकायदा 26 अरकान जिनको स्पीकर पंजाब असम्बली ने हंगामा आरआई पर मुअत्तल किया था उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस तैयार करके इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया है, जिसको जमा करवाने के लिए सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रवाना हो चुके हैं। जबकि इसमें असम्बली ज़राए का कहना है कि 26 के 26 अरकान का नाम शामिल है और रेफरेंस जो है वो उनको डी सीट करने के लिए भेजा गया है और इम्कान दिए हैं कि अब पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने पर उनको डी सीट किए जाने के लिए रेफरेंस तैयार जो है वो किया गया है। जी, आपका शुक्रिया हमजा।
आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर मौजूद, जनूबी अफ्रीका के गेस्कू दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का तीसरा नंबर है और पाकिस्तान के रुमाल अली 5वें नंबर पर मौजूद हैं। बल्लेबाजों की फहरिस्त में जॉय रूट पहले, हैरी ब्रोक दूसरे नंबर पर हैं। और तफसीलात पर लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जो मोहम्मद उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है। बॉलर्स की फहरिस्त में जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर मौजूद है, जनूबी अफ्रीका के गेस्टो रबादा दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान के जो बॉलर हैं नुमान अली वो 5वें नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह बल्लेबाजों की बात की जाए तो फहरिस्त में जो रूट पहले, हैरी ब्रूक दूसरे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। जी, आपका शुक्रिया उसामा।